रामायण। वशिष्ठ की हाँ सुनते ही दशरथ का मन खुशी से नाच उठा। उनसे ये खुशी संभाले नहीं संभलती थी, जैसे वो एक बार फिर से बच्चे हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। और तब उनके मन में कुछ आया और वो ये संदेश महारानी कौशल्या को सुनाने के लिए निकल पड़े। लगभग भागते से वो ये सोचते हुए कि महारानी इस शुभ सूचना से कितनी प्रसन्न होंगी। सावधान! सूर्य कुलभूषण रघुवंश मणि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ महारानी कौशल्या के महल में पधार रहे हैं। महारानी, महारानी! अरे क्या हुआ? बोलो ना। महारानी कौशल्या, महाराज आपके पास आ रहे हैं। वो बहुत प्रसन्न है महारानी, बिल्कुल बच्चे जैसी मुस्कान है उनके मुख पर। अच्छा, ऐसी कौन सी प्रसन्नता है महाराज को? मैं क्या जानूं महारानी, वो किसी को बताते ही नहीं। कहते हैं सबसे पहले आप ही को बताएंगे। महारानी कौशल्या, अब ये राजमहल खुशियों से भर जाएगा। इस सूने राजमहल को नया जीवन मिल जाएगा महारानी। महल के कोने कोने में खुशियों की वर्षा होगी। क्या हमारे पुत्र आने वाले हैं स्वामी? क्या महर्षि विश्वामित्र ने उनके आगमन का संदेश भेजा है? नहीं कौशल्या, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। जो भी हो महाराज, पर हम जानते हैं आपकी ये प्रसन्नता पुत्रों से संबंधित है और किसी सूचना से आप इतने प्रसन्न हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा महारानी। हमारे पुत्रों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। हमें बारात लेकर शीघ्र प्रस्थान करना है। क्या कह रहे हैं महाराज? अचानक पुत्रों के विवाह की बातें? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अब इस राजमहल को नया जीवन मिलेगा कौशल्या। महल का कोना कोना नाच उठेगा। ऐसा क्या होने वाला है स्वामी? क्या हमारे पुत्र लौटकर वापस आ रहे हैं? क्या महर्षि विश्वामित्र ने कोई सूचना भेजी है? हमारे पुत्रों का विवाह संपन्न होने जा रहा है महारानी। राम ने राजा जनक की पुत्री का स्वयंवर जीता है। राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उसी मंडप में होगा। हमने सुमित्रा और कैकेयी को भी ये शुभ संदेश भेज दिया है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? अचानक ये सब? शुभ कार्य ऐसे ही होते हैं महारानी। देख क्या रही हैं? बारात की तैयारियां कीजिए। नहीं गुरुदेव, ऐसा ना कहें। यदि आप सिद्धाश्रम लौट जाएंगे तो हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे। अभी तो बारात भी नहीं आई है गुरुदेव। पिताजी पूछेंगे तो हम उन्हें क्या बताएंगे कि आप क्यों चले गए और हमने आपको क्यों जाने दिया? हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है लक्ष्मण। जिस विशेष उद्देश्य से हम महाराज दशरथ से तुम दोनों को मांग कर लाए थे, वो पूरा हो गया है। अब हमारे यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव? आपके बिना इस आयोजन का कोई अर्थ नहीं है। विवाह का पहला आशीष तो आप ही को देना था। आपके बिना हमें कदम कदम पर निर्देश कौन देगा गुरुदेव? अरे ये क्या, तुम दोनों की आंखों में आंसू? तुम जैसे वीरों को आंसू बहाना शोभा नहीं देता राम। इन आंसुओं का कारण भी आप ही हैं गुरुदेव, और आप ही कह रहे हैं कि ये आंसू हमें शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता राम। तो वचन दीजिए कि आप पिताजी से मिले बिना नहीं जाएंगे। तुमसे कौन जीत सकता है? तो आप नहीं जाएंगे ना गुरुदेव? नहीं, हम इस विवाह के बाद ही जाएंगे। कैसा अद्भुत प्रेम था दोनों भाइयों के मन में गुरुदेव के लिए। होता भी क्यों ना, वो जानते थे कि गुरु ने ही उन्हें संपूर्ण बनाया है, अपराजय बनाया है। इसलिए गुरु के उन्हें छोड़कर लौटने की कल्पना से ही दोनों भाइयों के मन बुझ गए। और जब उनके बहुत निवेदन पर गुरु रुकने को तैयार हुए, तब उनका मन शांत हुआ। गुरु चरण ही राह दिखाए, गुरु दिए ही ज्ञान सब, गुरु रुकन को हान करे, गुरु रुकन को हान करे।
पड़ा प्रभु को चैन तब। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन। राम